जब मैं अहमदाबाद आया और यहाँ आके स्कूल गया और मैंने पहली बार नैना को देखा तो मुझे नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मुझे लगा था कि हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं है। एक तरफ मैं अमीर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले एक हैंडसम सा लड़का, दूसरी तरफ नैना एक सीधी सादी भोली भाली हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बहन जी टाइप लड़की। तब मुझे लगता था कि नैना मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चला कि एक्चुअली मैं ही नैना के लायक नहीं हूं। कहा था ना मत पकाओ ख्याली पुलाव। मुझे धीरे धीरे नैना अच्छी लगने लगी। नैना के साथ साथ मुझे और भी चीजें पसंद आने लगी। शायद मैं वो पहला दामाद हूं जिसने अपने ससुर जी से लड्डू नहीं बल्कि चाटे खाए। राकेश साहब, नैना के प्यार में वो चाटे भी ना किसी लड्डू से कम नहीं थे। आपके हर उस मीठे चाटे ने मुझे जिंदगी के कड़वे लेकिन सच्चा सबक सिखाया और उस सबक के लिए थैंक यू सो मच। ताऊ जी, ताई जी, मेरा कोई निकनेम नहीं था लेकिन आप लोगों ने मुझे दिया भोलू राम। उस भोलू राम के लिए थैंक यू सो मच। अर्जुन भैया, मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था लेकिन क्रिकेट में आपसे हार के मुझे हारने में मजा आने लगा। उसके लिए थैंक यू सो मच। चाची जी, मैंने जिंदगी में कभी टिंडे नहीं खाए लेकिन जब नैना और प्रीति के मुंह से आपके बनाए हुए टिंडे की इतनी बुराई सुनी, इतनी बुराई कि मुझे आपके बनाए हुए टिंडे पसंद आने लगे। और आज मैं और नैना पास हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके बनाए हुए टिंडों का बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं और नैना उस नदी के दो किनारे थे जो शायद कभी मिल नहीं पाते अगर प्रीति नाम का पुल नहीं होता। हमारा और हमारे प्यार का हमेशा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच साली साहिबा। चाचा जी, चाचा जी, आप नैना की परछाई हो। जैसे परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती ना, वैसे ही आपने भी नैना का कभी साथ नहीं छोड़ा और मेरा भी नहीं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ साथ आज मुझे भी ये फ्रूटली ठंडाई जैसी लगी। मैं आज आप सबसे एक वादा करता हूं
कि मैं नैना के हमेशा साथ रहूंगा। नैना, आज मैं एक वादा तुमसे भी करता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना प्यार मैं आज तुमसे करता हूँ। दीदी नहीं आएगी, अंगूठी नहीं आएगी। मैंने देखते ही तो बोल दिया था कि ये छोटी पड़ जाएगी। इतनी छोटी अंगूठी? लाओ इधर। ये तो नैना के इस वाले फिंगर में भी नहीं घुसेगी। अरे भाई भाई भाई, कुमार, वाह सोनू बेटा, आज ये मोती बोले तो मोती खुश है। अरे क्या कमाल की बेइज्जती करी है बताओ। अरे इतनी बेइज्जती तो मेरे बाप ने नहीं की थी जितनी तूने उस फ्रूटली बुटली के मंडप में करवा दी। अरे भाई साहब, अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे तो सगाई में वो फ्रूटली पकड़ा दी थी, शादी में लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। बाय गॉड, मेरा तो मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। ध्यान से, हाँ। सारा सामान वहां रख दो, आ जाओ। ध्यान से रखना। रुको एक मिनट, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। चलो मिठाई लेके जाओ। जीते रहो, जाओ। हो भाई, इसीलिए कहते हैं कि नाता रिश्ता बिरादरी में होना चाहिए। लेकिन मेरी सुनता कौन है? कट गई ना नाक। बड़े लोग न ढंग से कोई चढ़ावा चढ़ाया, ना कोई रस्म ढंग से की। बताओ। भाभी जी, उन्होंने कहा तो है कि वो सब रस्में शाम को पूरी कर लेंगे। और वैसे भी उन्होंने नैना को हीरे की अंगूठी तो दी है। अरे तो कोई एहसान कर दिया है क्या? हीरे की अंगूठी देके सोच रहे हैं कि खरीद लिया हमें? बात कर रहे हैं। ब्रूस ली मेरा फेवरेट एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस दिन के बाद मुझे ब्रूस ली के नाम से भी चिढ़ होने लगी थी। ब्रूस ली सुनते ही फ्रूटली जो याद आ जाता था। आज भी पंडित अक्सर पिटता मुझसे,
फ्रूटली का वो सड़ा हुआ आइडिया देने के लिए। आई एम श्योर कि लैला को इतना नहीं सुनना पड़ा था अपनी मोहब्बत की दुहाई में, जितना कि नैना को सुनना पड़ा अपनी सगाई में। चढ़ावा न चढ़ना, न खाए पिए, वो बहुत ड्रामा किया उन्होंने, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। पर समीर ने जावेद मियादाद की तरह जो लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा ना, उससे हम मैच जीत गए। मामा जी आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे बे, हक है तेरा। अरे तूने अपने ससुराल वालों के सामने जो लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है, अद्भुत अद्भुत बोले तो अद्भुत। वो सगाई का फंक्शन थोड़े था, वो तो समागम था, संत समागम। तो ऐसे में तो ऐसे महापुरुष की आरती करनी तो बनती है भाई, है नहीं? है नहीं? वाह समीर, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने घर वालों का अपमान करके बेगानों का मान बढ़ाएगा। वो बेगानी नहीं है। अच्छा? हाँ हाँ, बेगाने तो हम है ना। इस लड़के के लिए इतना कुछ किया मगर इसके मुंह से एक थैंक यू तक नहीं निकला, और वहां उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा था। छोड़ो। अरे जीजा जी ये क्यों हमारी इज्जत करेगा? इसे थोड़ी ना हमने वो फ्रूटली पिलाई है। फ्रूटली रखने को मैंने कहा था नैना को। भगवान झूठ ना बुलाए, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। भगवान झूठ ना बुलाए। कितना अच्छा बोला ना समीर ने। मेरी तो आज आंख भर आई थी जी। बहू गलती तुम्हारी नहीं है। इस देश में नेताओं के लच्छेदार भाषणों से जनता खुश हो ही जाती है। अरे सगाई करने आए थे या सिनेमा देखने? गिनती के 6 लोग उठ के चले आए, ना कोई रिश्तेदार ना कोई मेहमान। और वो जाते जाते उसका मामा सुना के भी चला गया। शाम के फंक्शन में 5-6 लोग ही आवेंगे ना, है नहीं? अगर वो लोग इस तरीके से हमारे मुंह पे तमाचा मार के गए हैं तो फिर शाम को हमारी तरफ से भी गिन के 6 ही लोग जाएंगे। मैं, बीना, नैना, राकेश और तुम दोनों, बस। और हम? ताऊ जी, फिर मैं, अर्जुन भैया और पूजा दीदी। क्या तूने फ्रूटली रखने को कहा था? वाह समीरा, तेरे साथ रहकर उसमें रईसी तो नहीं आई है, लेकिन उसके साथ रहकर तू मिडिल क्लास जरूर बन रहा है। गलती हो गई मुझसे, फांसी पे चढ़ा दो। क्या बोल रहा है? देखो तो इसके। समीर, भी तो शाम के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वहां हमारे मेहमानों के सामने हमारा ही जुलूस निकालेगा। तो ऐसा है ना जीजा जी, ये जुलूस किसका निकलेगा ये तो शाम को ही पता चलेगा। अब भाई साहब, नैना और प्रीति का बचपन से पल पल का साथ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की बहनें ही नहीं बल्कि सहेलियां भी हैं, एक दूसरे की परछाई हैं दोनों ये। अगर प्रीति या नैना के साथ नहीं होगी तो नैना कितना अकेला महसूस करेगी अपने आप को। और अर्जुन नैना का इकलौता भाई है। देखो आनंद, तुम जो बात कर रहे हो। भाई साहब अगर आप कहे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रीति को जाने दीजिए। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रीति। अर्जुन और पूजा घर पे रहेंगे प्रलय बाबू के साथ। जी ताऊ जी। लेकिन सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, वहां कोई भी किसी भी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आई बात? कोई भी किसी भी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगाएगा। चलो तैयारी कर लो सब लोग। बेला जी
फिर एक काम करना, खाने को कुछ बना लेना, वहां तो कुछ खा नहीं पाएंगे तो अब भूखे थोड़ी रहेंगे कोई सब लोग। जी प्रीति बहुत 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 खुश हूँ मैं, खुशी से पागल हो जाऊंगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी और जमीन की फिगर। भगवान जी थैंक यू सो मच। ताऊ जी ने तो जान ही निकाल दी थी। कब नहीं निकालते हैं। तू रुक, मैं ना तुझे वो सैंडल दिखाती हूँ जो समीर ने मुझे गिफ्ट किए थे। यही पहनूंगी आज शाम को। आओ! क्या हुआ? क्या पैर में? क्या हुआ? हो जाएगी ना, मम्मी से कुछ लेके आती हूँ। नहीं काम का सब परेशान हो जाएंगे, ठीक हो जाऊंगी। नहीं हुई तो मुझे तो टेंशन हो रही है ना। और वो हील्स वाले सैंडल्स कैसे पहनेगी? जरूर पहनूंगी। रुक, कैसी है? जा आराम से। बहुत सुंदर है। समीर ने मुझे गिफ्ट किए थे आज के लिए, यही पहनूंगी। बहुत खुश होगा ना वो। ओहो, समीर की खुशी। आइए 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 आइए, पधारिए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। योर फ्रेंड। यस यस, आओ मिस्टर कपूर। जय श्री कृष्ण। आइए बहन जी। अरे जय श्री अरे कृष्ण। मिस्टर कपूर कैसे हैं आप? आइए आइए। हाउ वाज योर फ्लाइट? माय गॉड, अरे जरा समीर को तो देखो। बाय गॉड, ये लड़का तो मेरी समझ से ही बाहर है। सुबह उस तुच्छी सी सगाई में इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर गया था, और अब देखो इतने बड़े फंक्शन में कुर्ता पैजामा पहनकर आ गया। यही तो खामी है हमारे समीर में, सही और गलत की पहचान कहाँ है इसे। भाई लगता है तेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक ही कहाँ है? पक्का मेरी कुर्ती के बारे में बात कर रहे होंगे। बोले तो एकदम ही फीका लग रहा है हमारा बेटा है? सुबह एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में कमल खिला हो, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कमल पे कीचड़ गिर गई हो। मुन्ना पंडित, ये कुर्ता पजामा ठीक तो लग रहा है ना? भाई अजीब तो लग रहा है। अरे लेकिन तू हीरो है और आशिक भी। और हीरो और आशिक अगर अंडरवियर बनियान भी पहनता है ना तो भी सुर्खियों में रहता है। अगर आप हीरो है, सुर्खियों में रहता है, सुर्खी का क्या जाता है? आइए 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 भाई। सुर्खी का मतलब मुन्ना पंडित, नमस्ते नमस्ते मामा जी, नमस्ते नमस्ते। अब बेटा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओह जी जी, खास मेहमान आ गए आपके। खासम खास। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आइए आइए आइए। जय श्री कृष्णा। खुश रहो। गिनना हो तो गिन लीजिए, 7 ही लोग आए हैं हम, जैसा आपका हुक्म था। वो बेटा यहाँ इन सबको अंदर लेकर जाइए और एक अच्छी जगह बिठा दीजिए और इनकी खातिरदारी कीजिए। आई एम सो सॉरी, हम आपके साथ अंदर नहीं आ सकते, हमें बाकी गेस्ट का स्वागत करना है। वरना बाय गॉड मैं खुद आप लोगों को अंदर तक लेके जाती।
लेकिन हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं ना। कोई बात नहीं बहन जी, हम अपने आप चले जाएंगे। हो भाई, ये ध्यान से चेहरे सब पहचान ले। हाँ भाई, ये सब लड़की वाले हैं और खास करके ये भाई साहब, इनका ध्यान रखना। ये जो सफारी में है ना, ये कौन है? लड़की के पापा, मतलब वीआईपी। एकदम वही वाला ट्रीटमेंट देना। हाँ बेटा, नहीं तो समझ ले तू फिर। अभी सुनता क्या, अभी फोटो निकालने के बाद जाएगा भाई। जा लेके सबको। आइए आइए, जाओ जाओ। अरे आओ 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 नरेंद्र भाई, आओ आओ। आइए आइए। अरे ये गलत बात है। जय श्री कृष्ण। आओ भाभी, नमस्ते। बहन तू ठीक तो है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, सजावट तो बहुत ही अच्छी की है इन्होंने। सजावट की है क्या बेइज्जती का बड़ा वाला इंतजाम किया है। उस रात पापा, ताऊजी और ताईजी बड़े कम बारूद का बम ज्यादा लग रहे थे। ऐसे बम जो न जाने कब फट जाएं। मेरी आंखें तो सिर्फ समीर को ढूंढ रही थी कि वो आए और मुझे यहाँ से दूर ले जाए। उस वक्त मेरे पांव जमीन पर नहीं, आसमान में थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी ऊंची उड़ान हो उतनी ही गहरी चोट लगती है गिरने पर। चाची जी नमस्ते। अरे जीते रहो, खुश रहो। जी खुश रहो, नमस्ते। खुश। सर नमस्ते। ताऊ जी नमस्ते। चाचा जी, अरे आप लोग खड़े क्यों? प्लीज आइए बैठिए ना। राकेश साहब, ताऊ जी आप भी बैठिए ना। सर, पापा जी बोल या ससुर जी। मुन्ना पंडित, तुम लोग वेटर को बोलो जूस लेके आए। चल भाई। मैडम, आप क्या चाहती हैं? मैं आपके भी पैर छूऊं? बुद्धू सैंडल अच्छी लग रही है ना? मेरी चॉइस तो हमेशा ही अच्छी होती है। आके सर, ताऊ जी शरबत लीजिए ना। लीजिए ना, ये वाला ले। बहुत टेस्टी। बस प्लीज ले लो। अच्छा है। अभी नहीं। ये दे दीजिए। शुक्रिया। अरे ताई जी बहुत टेस्टी है सच्ची। ले लो ना, आप ले लो। लीजिए। अरे ले लो। चाची बहुत अच्छी है। अरे समीर बेटा, तूने बहू को यहाँ पे क्यों रोक के रखा है? और मुन्ना पंडित, तुम दोनों ना दिमाग से एकदम पैदल हो। अरे लेके जाओ ना इन दोनों को वहाँ। प्रीति बेटा, जा बेटा जा, तू भी जा इनके साथ। लेके जा मुन्ना पंडित। भाई बहन जी, भाभी जी, अरे आपने तो शरबत लिया ही नहीं। जब तक दुनिया को जूते की नोक पे रखते थे, आज खुद ही जूते खाने पड़ रहे हैं, तो भी अपने छोटे भाई की वजह से। मुबारक हो मिसेस महेश्वरी। बहुत प्यारी लग रही है। तुम दोनों यहाँ कैसे? स्पेशल इनविटेशन मिला है? वो भी लड़के वालों की तरफ से।
सोमानी साहब, फंक्शन तो जबरदस्त किया है आपने। समधी साहब कहाँ हैं आपके? आइए मिलवाता हूँ। ये हैं हमारे समधी साहब, श्री राकेश अग्रवाल जी। हेलो। जय श्री कृष्ण। नमस्कार भाई साहब, किस चीज का बिजनेस है आपका? कपूर साहब, कैसी बात कर दी आपने। बिजनेस उनका होता है जो लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, जो थोड़ा टेंशन लेते हैं। इनका बिना रिस्क का काम है। स्कूल में लाइब्रेरियन है ये। मैं लाइब्रेरियन हूँ स्कूल में, और इस बात से मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तभी तो इन्होंने बचपन से अपनी बेटी को बड़ा होशियार बनाया है। ठीक महाभारत के अर्जुन जैसी नजर है उसकी, ठीक निशाने पे तीर लगाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, समीर को अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा चांटे किसी ने मारे होंगे तो ये महाशय। ये कौन सा तरीका होता है किसी से मिलवाने का? है? अरे मैं पूछता हूँ। अरे समधी साहब, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो वही किस्सा दोहरा रहा हूं जो समीर ने हमें सुनाया था, चांटो वाला। शायद मैं वो पहला दामाद हूँ जिसने अपने ससुर जी से लड्डू नहीं बल्कि चाटे खाए। क्यों सीए साहब? सही कह रहा हूं ना। और अब नाराज हो रहे हैं। खैर, आदमी बड़ा ही कमाल के हैं। चलिए मैं आपको कमिश्नर साहब से मिलाता हूं। नहीं, आज जो ये बेइज्जती झेलनी पड़ रही है ना, ये सीए साहब की वजह से। बढ़िया है रिश्ता करवाने वाले। नमस्ते अंकल। कैसे आप? नमस्ते आंटी। खुश है आंटी, ये नैना नैना की वर्मा आंटी। नमस्ते लड़की। थैंक यू। कपूर अंकल नमस्ते। अरे आप बेटा। आंटी नमस्ते। की नैना और नैना ये हैं कपूर अंकल। खाना खाया आप लोगों ने? नमस्ते। क्या कर रहे हो आप? अरे मैडम, अब तो बात इस हाथ से आगे बढ़नी चाहिए। हमारी सगाई हो चुकी है। अगर एक दूसरे को देखने से जी भर गया हो तो चढ़ावे की रस्म शुरू करें। जी मम्मी। चलो। अरे 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 आप लोग कहाँ जा रहे हैं उधर पे? क्यों वहां जाके खुद को परेशान करना है? यही बैठिए आप आराम से। वैसे भी आप चढ़ावा तो चढ़ा ही चुके ना समीर को। तो अभी हमारी बारी है। आप लोग इधर आराम से बैठ के खड़े रहो, जैसे आपकी मर्जी है। आराम से देखना। हाँ? जा। अरे 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 अग्रवाल साहब, आपको बैठने का अलाउड नहीं है, आपको हमारे साथ में आने का अलाउड है। अरे आप लड़की के बाप हैं भाई। नैना का बाप मैं हूं ना, तुम क्यों बात करोगे? आइए अग्रवाल साहब, आइए। तू चल परमा, मैं आता हूँ इनको लेके। हाँ अग्रवाल साहब के साथ। आइए सर, आइए। हाँ, इधर अपन खड़े होते हैं दोनों। विशाखा दीदी, दीदी आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। हाँ। नैना, जो सेट पहना है वो उतारना पड़ेगा चढ़ावे के लिए।
हमें नेक के तौर पे अपनी होने वाली बहू। अरे प्रभा जी, ठीक से बताइए ना कि आपने नेक में क्या क्या दिया है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुबह तो लड़की वाले भी पूछ रहे थे कि कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, तो ठीक से बता देती हूँ। हम अपनी होने वाली बहू को देने वाले हैं ये 25 भारी और बहुत ही महंगी साड़ियाँ, डायमंड का सेट, हीरे पन्ने का हार, ताजे फल की टोकरियाँ हैं, और ये देखिए बूंदी के लड्डू हैं 10 किलो, ये 5 किलो के ड्राई फ्रूट्स, और ये सोने का जड़ाव। ओ भाई, हीरे का सेट, पन्ने का सेट, इतनी सारी महंगी महंगी साड़ियाँ और मिठाई और मेवे, ये सब ये अभी सगाई में दे रहे हैं, तो शादी में क्या देंगे? ऐसे जूते मारेंगे जैसे अभी मार रहे हैं, और क्या। अग्रवाल साहब, सब देख लिया ना आपने? नहीं मतलब हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई? कमलेश भाई, लड़की वालों ने क्या चढ़ावा चढ़ाया है समीर को? अरे दिया है ना भाई साहब, ये देखिए इतना सारा खजाना तो इन्होंने ही दिया। ये देखिए, ये तार जितनी पतली सोने की चेन, ये आधा किलो ड्राई फ्रूट, एक सूट पीस दिया है, और 3 ये जो 3 डब्बे हैं ना, इसमें 1-1 किलो के बूंदी के लड्डू, मतलब कुल मिला के 3 किलो बूंदी के लड्डू है। एक सेकंड प्रभा, एक सेकंड, गलत बात, गलत बात। कपूर साहब, ऐसा है कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ाएंगे, बराबर ना? मैं अपनी बेटी की शादी में कोई चढ़ावा नहीं दे सकता। मैं बहुत गरीब हूं। उसके बावजूद उन्होंने इतना कुछ दिया है। अब उनकी जेब नहीं है बड़ी तो ना सही, कोई बात नहीं, घर की बात है। कमलेश भाई साहब, अच्छी खातिरदारी हो रही है इन समझियों की। अरे जीजा जी, चिंता को नहीं। ऐसी सेवा करिए, ऐसी सेवा करिए कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और अभी तो खाली पर्दा उठा है, मतलब अभी तो पूरा नाटक बाकी है। बहुत शौक था ना इन लोगों को अपने कितनी लंबी लंबी छलांग लगाने का। अभी देखना कैसे गिरेंगे सब के सब, औंधे मुंह। देखते हैं। बधाई हो बेटा समीर। थैंक यू अंकल। बेटा एक बात समझ नहीं आई, आप लोगों ने इतना बड़ा फंक्शन किया है, कम से कम आज तो सूट पहन लेते। अरे अंकल जी, कर दी ना आपने वही वाली बात। अंकल जी, अपना भाई आशिक है और आशिक सारा काम उल्टा ही करते हैं। भाभी के कहने पे सुबह सूट पहन लिया, बचा कुर्ता पजामा, वो शाम को पहन लिया। अंकल जी। बड़ा लंबा हाथ मारा लड़की वालों ने। कौड़ियों के भाव बिक गया समीर। 25 लाख का रिश्ता एक छोटी सी पतली चेन में उड़ा ले गए। अरे आजकल ये गरीब घरों की लड़कियां ना होती बड़ी चंट हैं। पैसे वाले लड़के से प्यार करो और ऐश से सारी जिंदगी गुजारो। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, वो तुम ऐसे धीरे धीरे चल रही हो तो मुझे लगा, वैसे अगर तुम्हारे पैर में दर्द है तो हुक्म करो। नहीं, देखो 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 कैसी चल रही है ये लंगड़ लंगड़ के। अब छोटे घर की लड़की बड़ी हील्स में कैसे चलेगी? अरे दीदी, आदत नहीं है ना उसे इतने महंगे सैंडल्स पहनने की। बाय गॉड। चलिए सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। बंदा तुम्हें गोद में उठा सकता है? अच्छा जी, तुम मुझे गोदी में उठा लोगे? हाँ, क्यों? कोई शक? सबके सामने? हाँ, वो हेलो, मैं डरता नहीं किसी से। और वैसे भी अब तो तुम ऑफिशियली मेरी बीवी होने जा रही है। क्या? रुको। ठीक है, मैं समझ गई, तुम कुछ भी कर सकते हो। सॉरी। वैसे आजकल समझती बहुत हो तुम मुझे, है ना? पागल। ये भगवान सोच के
तो पूरा गोलगप्पा हो गया है। यार तेरा पैर आज ही मुड़ना था क्या? खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा यार। यार तू उतार देना सैंडल, डॉक्टर ने बोला पहनने के लिए। समीर ने कहा है। उतारूंगी तो उसे बुरा लगेगा। कोई बुरा नहीं लगेगा। कहाँ है वो? मैं अभी उसे बता के नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम, तू उसे कुछ नहीं कहेगी। नहीं तो वो सैंडल उतारने के लिए बोलेगा और मैं नहीं चाहती। और तू जो ये दर्द में चल रही है उसका क्या? समीर की खुशी के लिए मैं कोई भी दर्द सह सकती हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 माइक टेस्टिंग। तो ऐसा है कि ये जो माइक है ना, उसने हम लोगों को इंग्लिश की गिनती जो है वो 1 2 4 तक तो सिखाई दी है। हाँ तो मेरे भाइयों और मेरी परवाह की बहनों, आज काकुसा के आशीर्वाद से हमारे प्यारे दुलारे आंखों के तारे सोनू समीर महेश्वरी की सगाई है। तो इस खुशी के मौके पर मैं हमारी बहू नैना कुमारी से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आवे और अपनी सासू मां के बारे में 2 शब्द बोले। अरे सुबह के फंक्शन में देखा नहीं बेटा तूने? हमारे सोनू बेटा ने कैसे तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में ये एकदम जोरदार भाषण दिया, उनके शान में कसीदे पढ़े। ऐसे तू भी कसीदे थोड़े थोड़े पढ़ दे। बस हो गया, इसमें क्या। आजा आजा आजा। अरे भाभी चली जाओ। तुम स्टेज पे जाके बस आई लव यू मम्मी बोल देना। तुम्हारी होने वाली सासू माँ भी खुश हो जाएंगी और उनका बेटा भी। उस दिन जब मुझे समीर के मामा जी ने समीर की मम्मी की तारीफ करने के लिए कहा तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब मैं सासू माँ की तारीफ बोल के नहीं बल्कि नाच गा के करूँगी। और उस दिन मेरे काम आया मेरा बरसों का ज्ञान। नहीं, पढ़ाई वाला नहीं फिल्मी ज्ञान जी। और काम्या ने गाना प्ले करके मेरी मदद की। 100 साल जी।
तालियां बजती रहे, खुशियां बढ़ती रहे। शाबाश। वाह, नैना ने क्या डांस किया था उस दिन। उसका डांस देख के मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन किसको पता था कि ये तो आज का ट्रेलर था, अभी तो बहुत सारा ड्रामा बाकी था।